जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में पहुंचकर इन्फेक्टेड कैसे कर देता है हमारे फेफड़ों को, और साथ ही साथ वैक्सीन कैसे हमारे फेफड़ों के लिए सहायक है, हमारे शरीर के लिए ये कैसे मददगार करता है और कैसे ये कोरोना वायरस को रोकता है। इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अभी मैं आपको बताते चलता हूँ कि एंट्री कैसे होती है कोरोना वायरस की। अगर आप कोई ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसके पास आप खड़े हैं, तो जब अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से या फिर उसके नाक से अगर जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो पानी की बूंदें निकलती हैं, तो ये पानी की बूंदें जो हल्की बूंदें होती हैं वो काफ़ी टाइम तक मतलब हवा में आ भी जा सकते हैं। मतलब आप थोड़े नज़दीक हैं तो आपके पास जा भी सकते हैं, लेकिन भारी बूंदें जो हैं वो वहीं गिर जाती हैं। तो ये हल्की हल्की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो आके हमें इन्फेक्टेड करती हैं, और उसके थ्रू, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है, इसीलिए काफ़ी दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। और यही ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इनमें कोरोना का वायरस होता है, और ये वायरस कुछ ऐसे होता है। मैं आपको इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि वायरस कुछ ऐसे होता है। और इस वायरस जो है अंदर जाने का मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में कहीं भी कोई इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन ये फेफड़ों में जाकर एंट्री करता है। और एंट्री पॉइंट जो आप ये देख रहे हैं, इसका जो ये रेड कलर का जो आपका दिखाई दे रहा है, ये इसे हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये जो है स्पाइक प्रोटीन हम इसे बोलते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये फेफड़ों में जाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि कैसे ये फेफड़ों में जाके चिपक जाता है, ऐसे आप देख रहे हैं इसको। तो ये फेफड़ों में जाके हमारे और चिपक जाता है। लेकिन एंट्री इसकी कैसे होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंट्री जो होती है, जब ये हमारे फेफड़ों में एंट्री करता है हमारे शरीर के द्वारा, तो ये इन रिसेप्टर्स के द्वारा ये देख रहे हैं आप कि यहाँ जो है कोरोना का वायरस जो है इन रिसेप्टर्स पे आके बैठ रहा है। और इन्हीं रिसेप्टर, जब कोई नई चीज़ हमारे शरीर में जाती है, चाहे आप दवा वगैरह या जो भी चीज़ लेते हैं, तो वो रिसेप्टर के द्वारा ही अंदर जाती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सतह जो देख रहे हैं, ये जो है ये विटामिन वगैरह ले जाती हैं, लेकिन जो नई चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं वो इन्हीं रिसेप्टर्स के द्वारा जाती हैं। और फेफड़े की जो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी सतह जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो कोरोना वायरस इन्हीं के द्वारा अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद ये जो है ये न्यूक्लियस के पास जाता है। और न्यूक्लियस के पास जाने के बाद न्यूक्लियस इसे बताता है कि कैसे एक्चुअल में आगे ये काम क्या करे। न्यूक्लियस तो ये जानता नहीं है कि भाई ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, तो न्यूक्लियस से ये जाके पूछता है कि भाई मैं अपने जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो इसका जो जनरेशन बढ़ाने का जो सबसे बड़ा मेन है, ये दिख रहे हैं आप, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो आरएनए जो है इसका, ये वाला जो पार्ट है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और शरीर में जो प्रोटीन बनाने का काम करता है वो राइबोसोम करता है, तो उसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इस पर आप ध्यान देंगे तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होती है। तो वहाँ न्यूक्लियस बताता है कि तुम राइबोसोम के पास चले जाओ, वहाँ बताएगा। तो राइबोसोम क्या करता है कि इसकी फोटोकॉपी करने लगता है। तो ये एक गया होता है, लेकिन 1 लाख 1 करोड़ या कितने हो सकते हैं ये पता नहीं होता है। अब क्या होता है कि ये तो अंदर जाके अपना काम शुरू कर देता है, धड़ाधड़ फोटोकॉपी इसकी होनी शुरू हो जाती है राइबोसोम के द्वारा। अब राइबोसोम को पता नहीं होता है कि अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है। अब जब ये अंदर चला जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। आपको पता नहीं चलता है शुरू में, और इम्यून सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि एक नया मेहमान आ चुका होता है हमारे शरीर में, और इम्यून सिस्टम इसे देखते ही समझ जाता है कि ये बड़ा गड़बड़ व्यक्ति है, और इससे ये लड़ने लगता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू होती है इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस के बीच, तब हमें बुखार आने शुरू होते हैं। तो अभी आपको लगता है कि अरे नॉर्मल बुखार है, लेकिन हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है, और हमें बुखार आने लगता है। बुखार आता है, तो अब बुखार आने के बाद क्या होता है कि इम्यून सिस्टम लड़ते लड़ते थक जाता है, उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये धड़ाधड़ और बढ़ ही रहे होते हैं। तो ये पुनः जो है न्यूक्लियस के पास जाता है, और न्यूक्लियस से एक इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि तुम इनसे लड़ाई ना करो, तुम एंटीबॉडी का निर्माण करो। इम्यून सिस्टम से न्यूक्लियस कहता है कि तुम एंटीबॉडी का निर्माण करो। एंटीबॉडी ही जो है इसको रोक सकती है, एंटीबॉडी के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो एंटीबॉडी जो है आप देखेंगे कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। ये हमारा एंटीबॉडी है, इसी का निर्माण जो होता है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है जो है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इनका निर्माण करने लगता है एंटीबॉडी का निर्माण करने से क्या होता है कि एंटीबॉडी जब उत्पन्न होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आके जो कोरोना वायरस है वो आके इस पर बैठ जाता है।
लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम बनाने लगता है तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि इसको बैठने से रोकना। जैसे ही एंटीबॉडी अपना काम शुरू करता है तो ये देख रहे होंगे आके इस पे जो है, जो इसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो एंट्री का मेन कारण होता है, उस पे आके ये बैठ चिपक जाता है। इस पे आके ये जो है ये हमारा एंटीबॉडी है, ये आके जो है स्पाइक प्रोटीन्स पे आके चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या करता है कि दूरी बना लेता है। इससे क्या करता है कि इनसे जो है, अब यहाँ पहले आके कोरोना वायरस इस पे बैठता था, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है वो आके इस पे बैठ जाता है स्पाइक प्रोटीन पे। स्पाइक प्रोटीन पे बैठता है तो इसका मुंह जो है बंद कर देता है, अब इन्फेक्शन नहीं होता है। तो स्पाइक प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं एक कोरोना वायरस में, और हमारे पास एंटीबॉडी कम होती है। तो जिनके पास एंटीबॉडी बनाने की शक्ति कम होती है वो लोग मर जाते हैं, लेकिन जिनके पास एंटीबॉडी ज़्यादा बनते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, वो लोग क्या करते हैं कि उनमें एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है, और वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी क्या करती है कि जैसे ये अंदर आते हैं रिसेप्टर के द्वारा, रिसेप्टर पे ही जाके ये आने से पहले ही एंटीबॉडी रोकता है और तुरंत जाके इसके स्पाइक प्रोटीन पे बैठ जाता है और इसे रोक देता है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्पाइक प्रोटीन, तो वैसे ये क्या करता है कि बहुत सारे यहाँ देख रहे होंगे कि आप कैसे स्पाइक प्रोटीन जो है कैसे इसको घेरे हुआ है। स्पाइक प्रोटीन जो है आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है इतने सारे हमारे जो एंटीबॉडी हैं एक कोरोना वायरस को घेर, तो बहुत सारे जिसमें जिन एंटीबॉडी बनती है वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा होगा कि हमारे शरीर में जो है क्यों ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत हो जाए और वह एंटीबॉडी का जो है स्वतः निर्माण कर सके, जिससे हमारी दिक्कतें ना हो। और जब कोरोना वायरस आए तो एंटीबॉडी, हमारा शरीर इतना मजबूत हो, इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो कि धड़ाधड़ जो है एंटीबॉडी बना सके, जिससे कोरोना वायरस रिसेप्टर पे आने के पहले ही जो है स्पाइक प्रोटीन पे रिसेप्टर से आने से पहले ही हमारा एंटीबॉडी क्या करे, इस पे जाके चिपक जाए, इस पे जाके चिपक जाए और रिसेप्टर से पहले इसका मुंह बंद कर दे, जिससे कोरोना वायरस बाहर ही रुक जाए। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि कैसे इम्यून सिस्टम कार्य करता है। दूसरा, सैनिटाइजर का क्या काम होता है। तो सैनिटाइजर क्या करता है, बेसिकली अगर हमारे हाथ वगैरह या फिर कहीं भी अगर कोरोना का वायरस अगर चिपका होता है, तो जब हम इस पर सैनिटाइजर जब स्प्रे करते हैं तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इसका, जो ऊपर का ये जो देख रहे हैं आप, पूरा जो खोपड़ी होती है कोरोना वायरस की, एक तरह से खोपड़ी को ही ख़त्म कर देता है। तो इसका जब खोपड़ी ही ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो अंदर का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जो आरएनए होगा, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसका स्पाइक प्रोटीन भी रहे कोई मतलब नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों नहीं सैनिटाइजर ही पी लें। तो सैनिटाइजर इसलिए नहीं पीते हैं कि जब सैनिटाइजर पी लेंगे तो जो रिसेप्टर है वो भी काम करना बंद कर देगा। जब नई दवाएं आप लेंगे तो रिसेप्टर जो है वो भी काम करना बंद कर देगा, इसलिए हम सैनिटाइजर को नहीं पीते हैं। जो चीज़ पीना होता है वही पीते हैं। अब देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है, और हमारे यहाँ दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। तो कोवैक्सीन जो है, बेसिकली जो कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें उत्पादन हो रहा है इसका, और इसके जो सीईओ हैं आधार पूनावाला हैं। तो अभी लोग बता रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन सही है कौन सी वैक्सीन गलत है। तो सभी वैक्सीन जो है वो सही है, कोई भी वैक्सीन ख़राब नहीं है। बस यही अंतर है कि फाइजर वगैरह जो है वो -70 डिग्री पे सेल्सियस पे इसको रखा जाएगा, यही इसमें अंतर है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और भी जो नोवैक्सा वगैरह वैक्सीन है, ये सभी वैक्सीन ठीक है, कोई भी वैक्सीन ख़राब नहीं है। और अब आगे देखते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ये सारी जो वैक्सीन है, ये सारी जो वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन इनको बोला जाता है। mRNA वैक्सीन इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो बेसिकली जो कोरोना का आरएनए होता है उनका कॉपी करके इनमें डाल दिया गया है, और ये जब अंदर जाती हैं तो इनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पहचान लेता है कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे है, और जब ओरिजिनल कोरोना वायरस जाता है तो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है। और जो भारत निर्मित वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये जो है ये दूसरे फार्मूले पे है। बाकी सभी वैक्सीन जो है mRNA पे निर्भर हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को डाला गया है। लेकिन यहाँ जो है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया, इसमें हूबहू उसी वैक्सीन को हूबहू कोरोना वायरस को ही कमजोर करके डाल दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को ही हूबहू कमजोर करके डाल दिया गया है, और इसके साथ जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो है भी केमिकल डाला गया है। तो जब
जब वो वैक्सीन लगता है तो बुखार आने शुरू हो जाते हैं। क्यों बुखार आने शुरू होते हैं? मैंने शुरू में बताया था कि जब अंदर लड़ाई होती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म और जब इम्यून सिस्टम लड़ता है कोरोना वैक्सीन से तो बुखार आते हैं। इसीलिए जब वैक्सीन लग रहा है तो उसमें कोरोना का कुछ मात्रा जो है, जैसे mRNA वैक्सीन है तो कोरोना का कॉपी जा रहा है, और अगर कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो हूबहू कोरोना जा रहा है, लेकिन कमज़ोर कोरोना जा रहा है, जिससे ये हो रहा है कि हमारा जो एंटीबॉडी है, जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनसे लड़ रहा है और इनको मार दे रहा है। तो ये पहचान कर ले रहा है हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है कि यही कोरोना वायरस है। लेकिन जब एक्चुअल में जब असली कोरोना वायरस जा रहा है तो उसको मारने के लिए पहले से ही तैयार है, क्योंकि पहचान गया है कि भाई यही चाचा हैं जो पहली बार आए थे और हमसे लड़ाई कर रहे थे। तो अब जब ये दोबारा ये चाचा जा रहे हैं तो उनको लड़ने के लिए पहले ही तैयार हैं। देखते ही ये चाचा आगे करके भिड़ जा रहे हैं सब, और इन पे जो है वार कर देते हैं। तो इनको कमज़ोर करके डाला गया है, और जब ओरिजिनल जाता है तो उस पर तुरंत हमारे जो है एंटीबॉडी उस पर भिड़ जाती है और दिक्कत नहीं होता है, तो तुरंत उसको मार देता है। यही कारण है कि बुखार आने लगता है। तो आप समझ गए होंगे। और कोई भी वैक्सीन अच्छी बुरी नहीं होती है, सारे वैक्सीन अच्छे हैं, आपको लगवाना चाहिए। एक एक मई से तीसरे चरण का जो है वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, और भारत भी जो है इजराइल मॉडल पे काम कर रहा है। इजराइल में जो है बच्चों को छोड़कर सबको वैक्सीन लगा दिया गया, तो आप भी वैक्सीन लगवा लें, तभी हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। और 1 मई से जो है 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगा, तो आप लोग इसमें भाग लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।